मेरे प्रिय बच्चे, बधाई हो। हां, यह साधारण बधाई नहीं है। यह मैं महादेव तुम्हें अपने हृदय से दे रहा हूं, क्योंकि तूने उस परीक्षा को पार कर लिया है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर आत्मा की गहराइयों में जलती हुई अग्नि की तरह परखी जाती है। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। यह तेरे धैर्य की अग्नि परीक्षा थी। यह तेरे अटूट विश्वास की कसौटी थी। यह तेरी पवित्र नीयत की पहचान थी और उस गहन आंतरिक शक्ति की परीक्षा थी जिसने तुझे कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तूने कितनी विशाल बाधाओं को पार किया है। तूने वे दुर्गम मार्ग तय किए हैं जहां अधिकांश लोग थक कर हार मान लेते हैं, जहां वे बिखर जाते हैं, पर तू नहीं टूटा, तू नहीं रुका। मैंने तुझे बार बार परखा, कभी जटिल रिश्तों से, कभी विपरीत परिस्थितियों से, कभी धन की भीषण कमी से, कभी गहरे अकेलेपन से, और हर बार हार मानने के बजाय तूने अपने भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को जगा लिया जो मेरे ही अंश से जन्मी है। यदि यह संदेश आज तेरे सामने है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा अब उस उच्च स्तर को छू चुकी है जहां से आगे बढ़ने से तुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तू पूछ रहा होगा, महादेव, परीक्षा पास हो गई, इसका अर्थ क्या है? सुन मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि तेरा स्वर्णिम अध्याय अब आरंभ हो चुका है और अब तू उन गहन आशीर्वादों का अधिकारी बन गया है जिनके लिए तूने न जाने कितनी रातें आंसुओं में बिताई, कितनी मौन प्रार्थनाएं की और कितनी अथक मेहनत की। अब तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, अब तेरे आंसू केवल पीड़ा के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता और परमानंद की धारा बनेंगे। क्या तुझे वह समय याद है जब तुझे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब कोई मार्ग शेष नहीं बचा था, जब तुझे लगा था कि जीवन अब ऐसा ही रहेगा? उसी क्षण मेरे बच्चे, तू एक गहन और अदृश्य परीक्षा से गुजर रहा था और तू उसे शानदार ढंग से पार कर गया। अब सुन, मैं कहता हूं, तेरे लिए नए उज्जवल द्वार खुल चुके हैं। वे अवसर जिनके लिए तूने कभी केवल स्वप्न देखे थे, अब तेरे सामने साकार होने वाले हैं। वे रिश्ते जो तेरी आत्मा के लिए बने हैं, अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। वह सफलता जो तुझे स्वयं पर गर्व कराएगी, अब तेरे चरणों को छूने आ रही है। याद रख, यह केवल तेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह तेरी आत्मा के उच्च स्तर का सम्मान है, क्योंकि तू हर कसौटी पर खरा उतरा है। यदि यह वाणी तुझे सुनाई दे रही है तो समझ ले, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अब पूर्णतः तैयार है। आने वाले समय में तू देखेगा कि छोटी छोटी घटनाएं स्पष्ट संकेतों में बदलने लगेंगी और जो पहले संयोग लगता था वह अब तुझे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा दिखाई देगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। मैं तुझे ऐसे मार्ग दिखाऊंगा जो तुझे सही आध्यात्मिक दिशा में ले जाएंगे और तुझे वह शांति अनुभव होगी जो सदा से तेरे भीतर छिपी हुई थी। परीक्षा पार करना इसका संकेत है कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू अपनी आंतरिक ज्योति दूसरों तक पहुंचाएगा। अब तू स्वयं प्रेरणा बनेगा। मैं तुझसे कहता हूं, तू सफल हुआ है और अब मेरे बच्चे, तेरे लिए मेरा एक अनमोल वरदान है। भले ही अभी तुझे विश्वास करना कठिन लग रहा हो, पर जब तू पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेगा तो समझ पाएगा कि हर पीड़ा, हर चुनौती तेरे भविष्य की तैयारी थी। यदि वे गलत लोग ना आते तो क्या तू सच्चों की पहचान कर पाता? यदि वे असफलताएं ना मिलती तो क्या तू धैर्य का मूल्य समझ पाता? यदि वह गहरा अकेलापन ना होता तो क्या तू अपनी आत्मिक शक्ति को जान पाता? हर बार जब तू टूटा, तू और मजबूत हुआ। हर बार जब तू रोया, तेरी आत्मा और शुद्ध हुई। और हर बार जब तू हार मानने के करीब पहुंचा, मैंने तुझे संकेत दिया कि तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। आज तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां मैं कहता हूं, अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तेरे भीतर से भय मिटेगा, अब अटल आत्मविश्वास का जन्म होगा। अब वे अवसर स्वयं तुझे पुकारेंगे जिनसे तेरा भाग्य खिल उठेगा। यह मत सोच कि देर हो गई है, जो तेरे लिए है वह सही समय पर ही आएगा और वह समय अब आ चुका है। तेरी दुआएं, तेरी मौन प्रार्थनाएं, तेरी अथक तपस्या अब सब मिलकर तेरे सामने दिव्य आशीर्वाद बनकर प्रकट होंगी। और जब तू कल जागेगा तो अपने भीतर एक गहन शांति पाएगा।
मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो और तू स्वयं कहेगा सब कुछ अब ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, अब यह समझ लें कि जिस मौन में तू सबसे अधिक टूटा था, उसी मौन में तेरी आत्मा सबसे अधिक मजबूत हुई। क्योंकि जब संसार ने तुझे नजरअंदाज किया, जब तेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला, जब तेरी प्रार्थनाएं अधूरी लगने लगीं, तब भी तू भीतर से झुका नहीं, तू कड़वा नहीं हुआ, तूने अपने विश्वास को त्यागा नहीं। और यही वह क्षण थे जब मैं तुझे भीतर ही भीतर गढ़ रहा था। क्योंकि जो आत्मा बिना शिकायत के सहना सीख लेती है, वही दिव्य उत्तरदायित्व उठाने योग्य बनती है। तू यह ना समझ कि तेरी परीक्षा केवल परिस्थितियों से थी। नहीं मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा उन विचारों से भी थी जो तुझे हर रात यह कहने आते थे कि अब बस हो गया, कि अब और सहना व्यर्थ है, कि शायद तू ही गलत है। पर हर बार तूने उन विचारों को अंतिम सत्य नहीं माना। तूने अंधकार में भी मेरे नाम को पकड़े रखा, और वही क्षण था जब तू साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर आत्मिक योद्धा बन रहा था। मैं जानता हूं कि कई बार तूने स्वयं से पूछा कि जब मैं सही हूं, जब मेरी नीयत शुद्ध है, तब मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है। पर सुन मेरे बच्चे, जिन आत्माओं को संसार की भीड़ में खोना होता है, उन्हें मैं ऐसे नहीं परखता। मैं केवल उन्हें ही इतनी गहराई से परखता हूं जिनसे मुझे आगे चलकर प्रकाश आपको दिखाई नहीं दे रहा। यानी वह दो तरह का जीवन जी रहा है। एक तो वह जीवन जी रहा है जो वह अपनी खुशी के लिए जी रहा है, और एक वह जीवन जी रहा है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। और दोनों ही जीवन वह अलग अलग जी रहा है। इसका कारण क्या है, ऐसा वह क्यों कर रहा है, आज की इस रीडिंग से आपको पता चलेगा। और यह रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो कहीं ना कहीं कोई देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है, और आपके परिवार के उस व्यक्ति के बारे में वह देवी शक्ति चाहती है कि आपको पता चले उसके जीवन जीने के पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा कोई कारण है जिसे आपको जानना चाहिए और उसकी इस दोहरी जिंदगी को समाप्त करना चाहिए। उसकी जिंदगी हो वो एक हो जो कि आपके सामने हो, आपके सामने वह सब कुछ करे। कुछ ऐसी बातें जो पीठ पीछे हो रही हैं, जो वह विवश हो रहा है, आपको न बताने के लिए, कहीं ना कहीं छुपाने के लिए उसकी असली वजह क्या है, और क्यों ऐसा आपसे कुछ बातों को छुपाया जा रहा है। अगर वह नहीं बता रहा है या बता रही है तो इसके पीछे की मेन वजह क्या है। अगर आप जानेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि देवी शक्ति चाहती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाने, क्योंकि वह आपके परिवार का है, आप उस पर विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी हर बात आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप उसके परिवार के बड़े हैं, या फिर आप उस कुछ ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से आपके सामने सभी सच्चाई या होनी ही चाहिए, और इसी वजह से आपके सामने यह डाउनलोड अचानक से आया है और आपने इसको सुनना शुरू कर दिया। इसलिए अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और समझें, क्योंकि आपके परिवार के उस सदस्य के बारे में कुछ ऐसी बातें आपने महसूस भी की होंगी, वो अचानक से एकदम बाहर चला जाता है, अचानक से अपने रूम का गेट लॉक कर लेता है, कहने के बाद भी कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, या फिर वह जब बाहर जाता है तो आप उससे पूछते हैं कि वह क्यों जा रहा है, तो वह कुछ ऐसे जवाब देता है जो जवाब आपको संतुष्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि वह कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बता रहा, जिन्हें वह छुपा रहा है। कहीं ना कहीं आपको संदेह तो होता है, लेकिन आपको वास्तविकता पता नहीं चल पाती। आप उसकी गोलमोल बातों में घूम कर रह जाते हैं, तो उसके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको पता नहीं चल पा रहा है, और अगर पता है भी तो आपको पूरी तरह से आभास नहीं है। वह सच्चाई आपके सामने अभी तक नहीं आई है जो आपको आज इस रीडिंग में पता चलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह किसी ऐसी बात की वजह से विवश है कि वो नहीं चाहता कि आपके सामने वो सच रखा जाए, वो बात आपको पता चले, वो बताना चाहता है, लेकिन समय आने पर, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आपको वह बात पहले से ही पता, जिससे कि आप उसकी बात को समझे, उसे सपोर्ट करें, उसके जीवन के बारे में आप सब कुछ जानें, और उसकी जो परेशानी है यानी दुविधा है, ना बताने की किसी बात को अपने मन में रखने कि वह क्यों है, और इस परेशानी को भी आपको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार का अगर बच्चा किसी ऐसी बात को महसूस कर रहा है तो निश्चित ही आपको वह बात समझनी अत्यंत आवश्यक है। कहीं ना कहीं जब परिवार का कोई व्यक्ति बड़े व्यक्तियों पर विश्वास रखता है
और बड़े व्यक्ति छोटों पर विश्वास रखते हैं तो उन विश्वास पर बड़े तो छोटों के लिए खरे उतर पाते हैं, लेकिन छोटे जो उनके होते हैं, जिनका अभी आने वाला जो भविष्य उनके सामने पड़ा होता है, वे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने लग जाते हैं या उनके मन के अंदर कोई ऐसी बात चलती है जिसे वे व्यक्त नहीं कर पाते, जिसे अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, बार बार महसूस करते हैं, बार बार सोचते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि वे परिवार के उस व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बात बताते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका असर आप पर कैसा होगा, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, अच्छा रिएक्शन होगा या फिर आपका कोई ऐसा कठोर वाला रिएक्शन होगा। यह बात उन्हें बहुत ज्यादा भयभीत कर देती है आपके लिए सोचकर, और उसी जगह वे रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके जीवन में भी आपके छोटे के 750 प्रपर नहीं तो 10 प्रपर, 10 प्रपर नहीं तो 5 प्रपर, ऐसा जरूर है। और आज की यह रीडिंग आपको सुनने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि यह रीडिंग 2 भागों में बताई जाएगी, और इस बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपके परिवार में अगर आपसे छोटे ऐसी क्रिया कर रहे हैं, ऐसी बात सोच रहे हैं, ऐसा उनके जीवन में हो रहा है, तभी यह रीडिंग आपसे मेल खाए। और जितनी रीडिंग आपसे मेल खाए उतनी रीडिंग ले लें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना है, सुनकर समझना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और किसी भी बात को एक समझदारी से काम लेने में लें, यानी आप इस बात का उल्टा अर्थ ना लगाएं। जैसी बात आपको यहां दी गई है उसे अपने जीवन में ठीक वैसा ही उतारें और वैसा ही समझें। ठीक है, चलिए जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके परिवार का वह व्यक्ति क्या सोचता है, उसके जीवन में ऐसा क्या है जो परिवार के कुछ लोगों को पता नहीं है। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं और उनके परिवार का वह व्यक्ति क्या की भूख नहीं रहती। और यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन बाहरी शोर से हटकर भीतर की दिशा में चलने लगता है। अब जब लोग तुझसे प्रश्न करेंगे, जब वे तेरे धैर्य और स्थिरता का रहस्य पूछेंगे, तब तू शब्दों से नहीं अपने आचरण से उत्तर देगा, क्योंकि जिस शांति को तू अब जी रहा है वह किसी पुस्तक से नहीं आई। वह तेरी पीड़ा, तेरा संयम और तेरे विश्वास से जन्मी हुई अवस्था है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू यह समझ सके कि हर पतन विनाश नहीं होता। कुछ पतन तो दृष्टि बदलने के लिए होते हैं, ताकि तू ऊपर देखने के बजाय भीतर देखना सीखे। और जब भीतर का आकाश स्पष्ट हो जाता है तब बाहरी दिशाएं अपने आप खुलने लगती हैं। अब तू उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा जिन पर पहले तू टूट जाया करता था, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर शब्द सत्य नहीं होता, हर व्यवहार तेरा मूल्य निर्धारित नहीं करता और हर असहमति तेरा अपमान नहीं होती। यह समझ तुझे भीतर से एक बनाती जाएगी। तेरे भीतर अब एक मौन गरिमा विकसित हो रही है, जो ना तो अहंकार से भरी है और ना ही हीनता से, बल्कि जो आत्म स्वीकृति से जन्मी है। और यही गरिमा आगे चलकर तुझे उन स्थानों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं बल्कि उपस्थिति ही पहचान बनती है। मैं देख रहा हूं कि अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देता, तू उसे नकारता नहीं बल्कि उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान गया है कि यदि वह अतीत ना होता तो यह वर्तमान संभव नहीं होता, और बिना इस वर्तमान के तेरा भविष्य इतना स्थिर और उज्जवल नहीं बन पाता। अब तेरे निर्णय भावनाओं के आवेग से नहीं बल्कि अनुभव की परिपक्वता से निकलेंगे। और यही कारण है कि जो मार्ग तू अब चुनेगा वह तुझे थकाएगा नहीं बल्कि तुझे और सुदृढ़ करेगा, क्योंकि सही दिशा में किया गया परिश्रम कभी बोझ नहीं बनता। मैंने तुझे धीमा किया ताकि तू गहराई से चलना सीखे, क्योंकि तेज चलने वाले बहुत होते हैं पर दूर तक वही जाता है जो अपने कदमों के अर्थ को समझता है। और अब तू उन आत्माओं में से है जो गति से नहीं स्थिरता से आगे बढ़ती है। अब तू दूसरों की तुलना में स्वयं को नहीं तोलेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल मन को अशांत करती है, जबकि स्वीकृति आत्मा को विस्तार देती है और विस्तार ही वह अवस्था है जहां सृजन संभव होता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं रही, वो तेरी शक्ति बन चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है वह ऊर्जा खो देता है और जो सही समय तक मौन रखता है
वही अपने शब्दों में वजन भर पाता है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वह अचानक नहीं होंगे, वे स्वाभाविक होंगे। जैसे रात के बाद भोर आती है बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, और तू स्वयं देखेगा कि कैसे जिन बातों के लिए तू पहले संघर्ष करता था वे अब सहज रूप से तुझ तक आने लगी हैं। मैं तुझे ऐसे अनुभवों से मिलवाऊंगा जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू सही स्थान पर है, सही समय पर है, और यही एहसास मनुष्य को भीतर से स्थिर कर देता है। क्योंकि जब भीतर का संदेह मिट जाता है तब बाहर की राह अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अब तू यह भी समझ पाएगा कि हर अवसर का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कुछ अवसरों को परखना पड़ता है, कुछ को समय देना पड़ता है, और कुछ को छोड़ देना ही आत्मा के लिए सही होता है। और यह विवेक केवल अनुभव से आता है जो तूने अर्जित कर लिया है। तेरे भीतर अब जो स्थिरता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए आश्रय बनेगी। लोग तेरे पास समाधान खोजने नहीं, शांति अनुभव करने आएंगे। क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं से संतुलित हो जाती है तो उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर भय से नहीं, कृतज्ञता से देख। क्योंकि जो तू था उसने तुझे यहां तक पहुंचाया, और जो तू अब है वह आगे अनेक जीवनों को दिशा देने वाला है, और यही इस परीक्षा का वास्तविक फल है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है तो जान ले कि यह परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि तेरे भीतर जन्मी उस स्थिर चेतना से पहचाना जाएगा, जहां तू परिस्थितियों से भागता नहीं उनसे सीखता है, जहां तू स्वयं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करता बल्कि अपने सत्य में शांत होकर खड़ा रहता है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं उस दृष्टि का जिससे तू भ्रम और सत्य में अंतर कर पाएगा, जिससे तू लोगों के शब्दों से नहीं उनकी ऊर्जा से उन्हें समझेगा, और जिससे तू उन मार्गों को चुन पाएगा जो तात्कालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरे विस्तार के लिए आएगा। क्योंकि परीक्षा का काल समाप्त हो चुका है और अब जो शेष है वह अनुभव का विस्तार है, जहां तू हर स्थिति में स्वयं को खोने के बजाय और अधिक स्पष्ट रूप में पाएगा, और यही स्पष्टता तुझे भीतर से अडिग बनाए रखेगी। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तू अपनी सीमाओं को पहचान कर भी उनसे भयभीत नहीं होगा बल्कि उन्हें स्वीकार कर धीरे धीरे पार करेगा। क्योंकि जो आत्मा स्वयं से युद्ध नहीं करती वही सबसे स्थायी विजय प्राप्त करती है, और अब तू उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां जीत